72 घंटे 3 प्लान, सीमा की वापसी नहीं, तिहाड़ जेल की तैयारी, अनाथ आश्रम क्यों पहुंची एटीएस की टीम। सर्वे में लीजिए हिस्सा, सीमा को फांसी या तिहाड़ की सजा या फिर पाकिस्तान का रिटर्न टिकट दिया जाए। बीजेपी वापसी के प्लान में विपक्ष, सीमा के प्यार का दीवाना, क्या सीमा बनेगी 2024 चुनाव का बड़ा मुद्दा। सीमा का टारगेट कौन था, अजीत डोभाल, भारत के बड़े नेता योगी, या फिर राजस्थान की घटना, या फिर अतीक की मौत, किससे तार जुड़े। क्या सीमा कुछ ऐसा करने वाली है जो दुनिया में पहली बार होता पर भारत को बहुत बड़ा झटका लगता। अजीत डोभाल का नाम इसलिए लिया क्योंकि कुछ दिन पहले अजीत डोभाल के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे पुलिस भी नहीं समझ पाई थी। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उसका दावा सुनकर आईबी, रॉ सब हिल गए थे। तो क्या सीमा का भी कोई ऐसा प्लान था जिसका अंदाजा एटीएस को हुआ तो जांच शुरू हो गई। 16 फरवरी 2022 को हर दिन की तरह अजीत डोभाल के आवास के बाहर कमांडो अपने हथियार लेकर खड़े थे, पर आज कुछ अजीब होने वाला था, जिसके बाद 3 कमांडो से हमेशा के लिए नौकरी छीन ली गई थी। जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे और खुद डोभाल को अपना दिमाग लगाना पड़ा था। तो सुनिए उस दिन ऐसा क्या हुआ था। 16 फरवरी 2022 को एक शख्स ने सुबह करीब 7:45 पर तेजी से कार अजीत डोभाल के घर में घुसाने की कोशिश की। जब ये घटना घटी उस समय अजीत डोभाल घर पर ही थे। कर्नाटक के रहने वाले शांतनु रेड्डी ने नोएडा से कार रेंट पर ली। डोभाल के घर कार लेकर घुस गया। हालांकि उसे गेट पर ही पकड़ लिया गया था, पर कमांडो ने फायर नहीं किया, जिससे हैरानी जताते हुए जांच एजेंसियों ने सवाल उठाए थे और 3 कमांडो को हमेशा के लिए नौकरी से हटा दिया था। जांच में पता चला था कि व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके शरीर में किसी ने चिप लगाया है और उसका दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है। हालांकि जांच में चिप तो नहीं मिली, पर सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। हमने डोभाल की कहानी से सीमा को इसलिए जोड़ा ताकि आप समझ पाएं कि देश का दुश्मन किसी भी रूप में आ सकता है। तो क्या सीमा हैदर के दिमाग में भी चिप वाली बात सिर्फ झूठ या फिर सच्चाई है। सीमा जैसी लड़कियां किसी भी व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने कसाब को भेजने के बजाय मीठा जहर भेजा जो काम भी करता और नाम भी ना आता। सीमा हैदर के दिमाग में कोई चिप तो नहीं है, पर कहानी में कई नए रंग हैं। एटीएस को शक है कि ये किसी बड़े काम के लिए इंडिया आई थी। अजीत डोभाल की टीम और भारतीय सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। आतंकवादियों के सहारे भारत में कुछ बड़ा करना अब आसान नहीं रहा, इसलिए सीमा हैदर जैसा प्रयोग संभव लगता है। इसलिए शक को देखते हुए अगले 72 घंटे में सीमा का फैसला होने वाला है। अगर जासूसी के सबूत मिल गए तो सीमा को भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान वापस नहीं भेजेगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डोभाल के टेबल पर रिपोर्ट रख दी है। डोभाल को ही भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बागडोर दी गई है। ऐसे में जासूस को छोड़कर भारत अब कोई गलती नहीं करने वाला। कहा यह तक जा रहा है कि एटीएस ने बच्चों को पाकिस्तान वापस लौटाने या फिर भारत में ही अनाथ आश्रम में रखने का प्रस्ताव दिया है और सीमा को कड़ी सजा का प्रस्ताव दिया है। अगले 72 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। भारत में चुनाव होने वाले, नेता बेफिक्र होकर रोड शो करते, उन पर निशाना बनाना आसान होता है। कुछ सालों में पीएम मोदी की सुरक्षा में कई बार चूक हो चुकी है। ऐसे में सीमा को इग्नोर नहीं कर सकते। योगी पाकिस्तान के निशाने पर रहते हैं। कश्मीर में 370 हटाए तब से आतंकी भी काफी परेशान रहते हैं। भारत की बढ़ती रफ्तार से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही दिक्कत है, इसलिए सीमा को भोला और सच्चा मानने वालों को समझाइए। देश का दुश्मन किसी भी रूप में आ सकता है। वो कसाब भी हो सकता है, वो अफजल गुरु भी हो सकता है, वो नकली चेहरे वाली सीमा हैदर भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहिए और सरकार को एक्शन लेने दीजिए ताकि हिंदुस्तान की शांति हमेशा बनी रहे। सीमा के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में हिस्सा लीजिए और दीजिए अपना जवाब।